बंगाली कौम ने भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी, फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार। हज़ारों मुश्तइल अफराद का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर धावा, जिसके जो हाथ लगा लेकर निकल गया। वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान के घर शेख मुजीब मेमोरियल म्यूज़ियम जला डाला। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे भी गिराए। तमाम सरकारी दफातर से हसीना वाजिद की तस्वीर उतार कर फेंक दी। ढाका की सड़कों पर जश्न के समा लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। कोटा सिस्टम और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अहलकारों समेत 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, हज़ारों ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने, अमन वापस लाने का ऐलान। मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करवाने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ फ़क़ार-उज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात हुई है। सदर से भी जल्द मुलाकात होगी। तलबा पुरअमन रहें और घरों को वापस जाएँ। बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे, हमारा साथ दें। अवाम का एक एक मुतालबा पूरा किया जाएगा। मुल्क में आज कर्फ्यू ख़त्म करने की नवीद भी सुना दी। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। शेख हसीना के नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। हसीना वाजिद की हुकूमत जाने पर भारतीय हुकूमत परेशान। दुनिया ने भी सूरत हाल पर नजर जमानी। बरतानिया का कहना है कि बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश में जमहूरी हुक्मरानी की मुनज़्ज़म और पुरअमन मुंतकली का मुतालबा कर दिया। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे हो। वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका बांग्लादेश की सूरत हाल की निगरानी बारीक बीनी से कर रहा है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हम तमाम फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने और जल्द अज जल्द अमन बहाल करने की तरग़ीब देते हैं। नौ मई से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई न आएगी। फ़ौज और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। सवाल उठाया, पाक फ़ौज के अफसरान और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशत गर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जिससे करना चाहिए। बैरून मुल्क से जो मुहिम चलाई जा रही है, मालूम है कौन और क्यों चला रहा है। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक माफिया नहीं चाहता मुल्क और कौम तरक्की करे। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, क्या फ़ौज तनकीद के वजह से फलाह व बहबूद के काम छोड़ दे? फ़ौज किसी सियासी सोच, जाविये, पार्टी, मजहब और मसलक को लेकर नहीं चल रही। पाकिस्तान आवाम के फलाह व बहबूद का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। फ़ौज ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से मंसूब किया। बलोच राजी मच्छी दहशत गर्दों और जराइम पेशा माफिया पर उकसी है। बलोच यकजहती कमेटी और उनकी नाम नहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR ने गवादर में एहतजाज की वीडियो भी चलाई, जिसमें मुजाहिरीन को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और पथराव करते देखा जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का 7 या 8 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब कूच का इंदिया। कारकुनान को बड़ी कश्मकश के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म को अवामी गैज़ो गस्ब से बचने के लिए मुतालिबात मंजूर करने का मशवरा।
अमीर जमात इस्लामी ने वाज़े किया, अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हालात काबू से बाहर हो गए तो शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, आवाम की कुर्बानियों से बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हुआ। दुआ है बांग्लादेशियों की जद्दोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। केयर स्टारमर ने कहा कि मुज़ाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। फ़ौज के खुसूसी अफसरान सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। इसराइल पर हमले के लिए रूस की ईरान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगई शेग्यूफ तेहरान पहुंच गए। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी और जनरल स्टाफ के सरबराह से मुलाकातें करेंगे। इसराइल को कहर से बचाने के लिए अमेरिका की ईरान को बड़ी ऑफर। ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि अगर वो इसराइल पर हमला ना करे तो उस पर लगी जौहरी पाबंदियां हटाने के मामले में पेशरफ्त हो सकती है। ईरान को जौहरी मुआहदे पर बातचीत आगे बढ़ाने की भी पेशकश। ईरान स्पेक्टेटर का कहना है इस बात का 0 चांस है कि ईरान अमेरिका की इस ऑफर को कबूल करे। सेनेट में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। इसराइल दहशतगर्द रियासत का रूप धार रहा है। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को रोकें, करारदाद का मतन। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। फ़लस्तीनियों जैसी नस्ल खुशी नहीं देखी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। पलवशा खान कहती हैं, कायदे आज़म ने कहा था इसराइल को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत का मुल्क में बिजली की कीमतें कम करने का फैसला। महंगे पावर प्लांट्स को ख़त्म करने का इंदिया। हुकूमत IPPs के मामले पर संजीदा है। बिजली की कीमतें कम करने पर गौर कर रहे हैं। कानूनी पेचीदगियों समेत तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले का इल्म ही नहीं। कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफे की वजह रुपए की कदर में कमी है। कराची के लिए जुलाई और अगस्त में बिल्स की तारीखी अदायगी में 10 दिन की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ अपने बिल जमा करवाने वालों को अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआशी बहरान के ज़िम्मेदार हैं। इस्लामाबाद जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं का सवाबी जलसे से खिताब। PTI जलसा बदनज़मी का शिकार। रहनुमाओं और कारकुनान में तल्ख कलामी। हलीम आदिल शेख जलसा छोड़कर चले गए। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। डस्का में अमीनाबाद रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। जैकबाबाद की तहसील ठल में PTCL ऑफिस की छत गिर गई, अमला महफूज रहा। झलमक्सी में दरियाए मौला का बंद टूट गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान की मुख्तलिफ बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। मीरपुर खास में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। तंगबानी में नसीर नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत मुल्क भर में आज से मज़ीद बारिश की पेशगोई। शहर कायद में अगले 2 दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें कराची के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का बायस बन सकती हैं। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्पेल मुतवक्के है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान, KP, जनूब और शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई KP, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पटुहार और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।